अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं वेलकम करता हूं आपको ZS बर्ड इन्फो पे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो मोर से रिलेटेड है। एक खूबसूरत परिंदा जिसे हम ज़्यादातर इंडियन ब्लू मोर या ग्रीन जावा के नाम से जानते हैं। और आजकल वाइट मोर जो कि ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, हम इन सब पर आज बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि मेल और फीमेल मोर में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा इनकी फ़ूड के बारे में बात करेंगे कि कौन सी खुराक देनी है। इनकी ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, ब्रीडिंग सीज़न के बारे में बात करेंगे और नॉर्मल डेज़ में और ब्रीडिंग सीज़न में क्या खुराक देनी है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इससे कौन सी बीमारियां लग जाती हैं, उन बीमारियों से कैसे हिफाजत करनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और केज साइज़ क्या होना चाहिए और ब्रीडिंग एज क्या होनी चाहिए और ये कितने अंडे देते हैं और कितने दिनों के बाद अंडे हैच होते हैं, उसमें से बच्चे निकलते हैं। क्या इनके बच्चे निकलते टाइम ही सेल्फ बच्चे होते हैं या इन्हें वालिदैन इनके फीड देते हैं। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, मोर पालतू परिंदा है और ये खूबसूरत और मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं। इनमें ब्लू शोल्डर, ग्रीन जावा और सफ़ेद मोर ज़्यादा मशहूर हैं। मोर इंडिया का कौमी परिंदा है और ये ज़्यादातर पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पाया जाता है। ज़्यादा सर्दी वाले इलाके इसे पसंद नहीं हैं। अब हम बात करते हैं मोर मैच्योर कब होता है। जब इसकी उम्र 3 साल होती है तब यह मैच्योर और ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। मोर का जो ब्रीडिंग सीज़न है, जो उसका स्टार्ट टाइम है, वो जनवरी से और मार्च या अप्रैल में ये अंडे देना शुरू कर देता है। एक सीज़न में मोर ज़्यादा से ज़्यादा 35 और 40 अंडे देता है। अब हम बात करेंगे मोर मेल और फीमेल के डिफरेंस के बारे में। जो मेल मोर होता है उसकी दुम होती है और वो एक खूबसूरत जो मोर जो हमें नज़र आता है अक्सर वीडियोस में, अक्सर तस्वीरों में, वो ज़्यादातर मेल मोर होता है। उसकी दुम लंबी और ख़ूबसूरत होती है, जबकि फ़ीमेल चकोर की दुम लंबी नहीं होती। उसकी एक मिनिमम जो उसका साइज़ होता है उतनी ही होती है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इसके फूड के बारे में। तो जिन लोगों ने मोर घर में पाले हैं या फिर जिन्होंने फार्म हाउसेस में पाले होते हैं, वो ज़्यादातर इसे 9 नंबर फीड देते हैं और एक मोर 60 ग्राम की फीड खाता है। इसके अलावा लोग इसे वेजिस देते हैं, पालक वगैरह होगी, सब्ज़ियां हो गई, हमारा धनिया, पुदीना, हर किस्म की सब्ज़ी इसे डाली जाती है। इसके अलावा इसे फ्रूट वगैरह भी दिया जाता है और ख़ास तौर पे इसे लहसुन वगैरह भी दिया जाता है ताकि ये बीमारियों से महफूज रहे। इसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा इसे आप वीटासोल दें ताकि ये ठीक रहे, इसे बीमारियां ना लगें। और एनडी की जो वैक्सीनेशन है वो महीने में एक बार लाजमी करानी चाहिए। अगर आप एनडी की वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो रानी खेत की बीमारी होती है, जो कि अक्सर आपने मुर्गियों में भी देखी होगी क्योंकि ये ग्राउंड बर्ड है, तो अक्सर इनमें रानी खेत की बीमारी आ जाती है। तो उससे महफूज रखने के लिए हमें एनडी की वैक्सीनेशन हर महीने में एक दफ़ा कर लेनी चाहिए। अब मैं बात करूँगा कि केज का साइज़ क्या होना चाहिए। मोर के केज का साइज़, उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 8 फुट होनी चाहिए। लंबाई और चौड़ाई भी तकरीबन 8 फुट या 10 फुट होनी चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि मेल मोर की जो दुम होती है वो काफ़ी लंबी होती है और उसे फ्लाई करने में और अपनी दुम को फैलाने में आसानी होती है जब केज का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, ब्रीडिंग के टाइम एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि ज़्यादा अगर आपके पास मोर की तादाद है तो आपने उन्हें इकट्ठा नहीं रखना, नहीं तो ये आपस में लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को ज़ख्मी करके नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए बस इस चीज़ का ख्याल रखना। बाकी
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए।